ताम्रास काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर। प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? प्रथम कथन है प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का उपयोग आम था। तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। पाँचवीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। सातवीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। निम्नलिखित कुटुब के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर है 1 और 3, यानी कि प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार का विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, और तीसरा है 5वीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति। मध्य पाषाणी के संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? चौपानी मांडव। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है उच्च पूर्व पाषाण काल में। सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से। दक्षिण भारत के बृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित है लौह काल से। निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? तो वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। दक्षिण भारत के महापाषाणी के समाधियाँ किस काल से संबंधित मानी जाती है? लौह काल से। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो सगन कल्लू। राख के टीले किस क्षेत्र से नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो दक्षिण भारत। पूर्व पाषाणकालीन मानव का श्रृंखला धंधा था मिट्टी के बर्तन बनाना। सिहावल का एक पुरास्थल है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता था? संस्कृत के काल मापन का। अल्मोड़ा के निकट लखू ओड्यार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियाँ मिली है वे किस काल की है? पाषाण काल की। प्राचीन काल में आर्यों की जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्र पाषाण काल को, यानी कि कॉपर एज। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए जाते हैं? भीमबेटका में। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से। भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से मिलता है? तो कश्मीर से। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो ये अवशेष बुर्जहोम और गुफकार्ल से मिला था। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे तो बुर्ज होम में। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है?
तो कश्मीर घाटी की नौपाषाणिक संस्कृति। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी स्वाधान से प्राप्त हुआ है? तो बुर्ज होम। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो बुर्ज होम। एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमाकर इसमें पूछा गया है। ये सारा का सारा पीसीएस से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं और जौ की खेती सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? तो मेहरगढ़। बुर्ज होम के नवपाषाणीन काल समाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीवों को दफनाए जाने की प्रथा प्रचलित थी? तो कुत्ता। निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो भी मेहरगढ़ से। एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भी मेहरगढ़। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? मेहरगढ़। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? लहुरादेव। मध्य पाषाणी के प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं विंध्य क्षेत्र से। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? बेलन घाटी। उच्च पुरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? तो बेलन घाटी। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? तो हथनोरा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणी के स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो महदहा। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी में हथनोरा से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं तो मदहा पर से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं मदहा से। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी का उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो मदहा से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले दमा से। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? तो कालपी में। धन्यवाद।